बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो ऊपर और नीचे, ठीक है, तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को एक जगह पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे एक्सपोनेंट है जो कि नेगेटिव है, इसको हम ऊपर मूव कर लेंगे, ठीक है। दोनों की बेस x है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने ये वाला x टू द एक्सपोनेंट 3 लिखा और ये नीचे बेस के x है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट -2 है। तो ये जब ऊपर जाएगा -2 तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y है, y तो इस तरह y और y इन दोनों की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी एक जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी डिवीजन में हो और बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऊपर या नीचे जाएं तो ऊपर नीचे जाते हुए जो एक्सपोनेंट्स के साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। -1 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें z और z दोनों की बेस z और z है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। z की पावर ये हमने 5 लिखा और ये नीचे वाला -5 ऊपर जाके +5 हो गया, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमने जो है 1/5 इसका एक्सपोनेंट वैसे का वैसे लिख दिया। तो यूँ हमने इन तमाम के तमाम जो हमारे पास बेसिस थे इनके एक्सपोनेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। x का एक्सपोनेंट भी ऊपर लेंगे, y का एक्सपोनेंट भी ऊपर लेंगे और z का एक्सपोनेंट भी ऊपर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें 3 में हम 2 जो है वो ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x टू द एक्सपोनेंट 5 आ गया। इस तरह y के ऊपर 4 + 1 है तो y टू द एक्सपोनेंट इसका भी 5 हो जाएगा और z के ऊपर एक्सपोनेंट है 5 + 5 तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/5, ठीक है। 1/5 ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं x, y और z के ऊपर, ये तीनों एक्सपोनेंट इस बाहर वाले 1/5 से ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। x टू द एक्सपोनेंट ये 5 हमने लिखा, ये 5 भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/5 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1/5 लिख देंगे। इसी तरह ये y का एक्सपोनेंट जो 5 है ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर जो एक्सपोनेंट है 1/5 इसके साथ। इसी तरह से यहाँ पे z के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट 10 है ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/5 से, ठीक है। तो यूँ हमने इन तमाम एक्सपोनेंट्स को बाहर वाले 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखें 5 1s are 5 और 5 1s are 5 तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया x, ठीक है। इसके ऊपर 1 एक्सपोनेंट है तो 1 एक्सपोनेंट को नहीं लिखा जाता। इस तरह से 5 1s are 5 5 1s are 5 तो इसका एक्सपोनेंट भी 1 टाइम 1 ही आ गया, ठीक है। तो y का एक्सपोनेंट भी 1 है तो इसको भी लिखे ना लिखे इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 10 है और 5 है तो इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 5 1s are 5 और 5 2 टाइम 10 तो यूँ हमारे पास z के ऊपर एक्सपोनेंट क्या रह गया 2 × 1 तो 2 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू को हमने सबसे पहले इनके एक्सपोनेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा किया और फिर जो एक्सपोनेंट्स आए उनको बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूँ हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आ गया x y z²। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 32 x टू द एक्सपोनेंट -6 y टू द एक्सपोनेंट -4 z 6 2 5 x टू द एक्सपोनेंट 4 y z टू द एक्सपोनेंट -4 और इस होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 2/5। तो यहाँ पे देखें 32 और 6 2 5 इसको हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, ठीक है। 32 की भी और 625 की भी, ठीक है। तो आइए इन दोनों की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। पहले 32 की कर लेते हैं। 2 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 यहाँ 3 हैं 2 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो गया तो 12 हो गए। तो इस तरह 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो 2 8 टाइम आ गया 16। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8, ठीक है। उसके बाद 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4। देन हमें 2 रिक्वायर है तो लास्ट पे 2 1 टाइम आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास 32 है इसको हम 1 2 3 4 एंड 5
2 टू द एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 32 के लिए हमने 2 टू द एक्सपोनेंट 5 लिख दिया, और साथ में हमारे पास है x टू द एक्सपोनेंट -6, और साथ में है इसके y टू द एक्सपोनेंट -4, और इसके साथ है z, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 6 टू 5। तो 6 टू 5 को भी हम डिवाइड करेंगे, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम 5 के टेबल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 2, 3 और 4 के टेबल में 625 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 5 1 टाइम 5, यहाँ पे 6 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 आगे मूव हुआ तो 12 हो गए, ठीक है। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 थे, 10 कंप्लीट हुए, तो 12 माइनस 10 2 आ गया, 2 आगे 5 के साथ लगा तो 25, तो 5 5 आर 25। तो इस तरह 5 के टेबल 125 रीड करने से 625 आ गया। उसके बाद 125 रिक्वायर है, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 आगे मूव हो जाएगा तो 25, ठीक है। तो 5 5 टाइम 25, इस तरह 5 के टेबल 25 रीड करने से 25 टाइम रीड करने से 125 आ जाता है। उसके बाद 25 रिक्वायर है, तो 5 5 टाइम 25, और देन 5 रिक्वायर है लास्ट में, तो 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम 6 टू 5 को 1 2 3 एंड 4, 5 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 टू द एक्सपोनेंट 4, 32 को 2 टू द एक्सपोनेंट 5 लिखा है, और 625 को हमने 5 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख लिया। और इसके साथ है हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 4, इसको वैसे का वैसे ही y है, और z टू द एक्सपोनेंट -4 है, और इस होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और वो है 2/5। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट 5 है, इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं x, और ये देखें हमारे पास x और x बेस सेम है। तो जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो x लिखा, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है -6, तो ये नीचे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है x के ऊपर ये 4 प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह y इन दोनों की बेस सेम है, तो नीचे वाला एक्सपोनेंट y के ऊपर शो नहीं हो रहा है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। लेकिन 1 शो नहीं हो रहा था, लेकिन जिसके ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट नहीं शो हो रहा था उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। तो ये नीचे वाला 1 ऊपर -4 के पास जाएगा, तो नीचे वाला +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो y टू द एक्सपोनेंट -4 हमने लिखा, और ये +1 ऊपर जाके -1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें z के ऊपर एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। तो z टू द एक्सपोनेंट हमने 1 लिखा, और ये नीचे z का एक्सपोनेंट -4 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 ऊपर जाके +4 हो गया, ठीक है। तो यूँ हमने ये नीचे वाले तमाम बेसिस, ऊपर वाली तमाम बेसिस सेम थी, अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों की बेस x थी, तो x को एक दफ़ा लिखा और नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर चला गया। इसी तरह इन दोनों की बेस सेम थी, तो ये वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके -1 हो गया, और इसी तरह इन दोनों की बेस सेम ही, तो नीचे वाला एक्सपोनेंट -4 ऊपर जाके +4 हो गया। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी है वो है y 5 टू द एक्सपोनेंट 4, और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास 2/5। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 2 टू द एक्सपोनेंट 5, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, और x का एक्सपोनेंट यहाँ पे देखें -6 और -4, अगर दोनों के साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। 6 में 4 ऐड किए तो 10, और साइन जो है वो माइनस का आ गया, तो -6 और -4 क्या आ गया, -10। इसी तरह y के ऊपर देखें, दोनों के साइन माइनस के, अगर दोनों साइन माइनस के हों तो प्लस करना होता है, लेकिन साइन माइनस का लगाना होता है। 4 और 1 5, लेकिन साथ में साइन माइनस का आ गया। इसी तरह z में देखें तो 1 + 4 क्या आ जाएगा, 5, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी है वो है 5 टू द एक्सपोनेंट 4, और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो है 2/5। तो यूँ हमने इनकी बेसिस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने बेस को बेसिस सेम थी, तो उनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब ये तमाम के तमाम जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट भी बाहर वाले 2/5 से मल्टीप्लाई करेगा, इसी तरह x, y और z के एक्सपोनेंट्स की बाहर वाले 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तमाम की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। 2 टू द एक्सपोनेंट 5, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/5 से, तो हमने मल्टीप्लाई 2/5 लिख दिया। इसी तरह x का एक्सपोनेंट है -10, तो ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/5 से, और इसी तरह y का एक्सपोनेंट है -5,
तो ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/5 से, और इसी तरह से z का एक्सपोनेंट है 5 और ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/5 से। तो यूँ हमने तमाम के तमाम एक्सपोनेंट्स को बाहर वाले 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिवाइड में जो 5 का एक्सपोनेंट 4 है वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/5 से। 5 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई बाहर वाला एक्सपोनेंट 2/5 आ गया। तो अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 5 और ये 5 ये ऊपर है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है, तो इनकी कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5। तो 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया वो है 2 टू द एक्सपोनेंट 2, तो इसको हमने लिख दिया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इनकी भी कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़र 5 और 5 2 टाइम 10, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 2। तो इस -2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम 4 और साथ में ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और साथ में ये माइनस आ गया, तो 2 2 ज़र 4 आ गया। इसी तरह y के ऊपर एक्सपोनेंट है 5 और 5, तो इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5। ठीक है, तो y के ऊपर एक्सपोनेंट -1 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ, तो -1 2 टाइम क्या आ गया -2। यहाँ पे देखिए 5 है और नीचे भी 5 है, तो 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 5 5 से कट हो गया। और z के ऊपर जो एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया है वो है 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 टाइम आ गया 2। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे देखें हमारे पास है 5 का एक्सपोनेंट जो है 4 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ। यहाँ पे किसी भी की भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। 4 2 टाइम 8 और इसके डिवाइड में हमारे पास आ गया 5 8/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये दोनों एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हम जो है इनको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। इससे इनके साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें 2 टू द एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 के एक्सपोनेंट 2 का मतलब है कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 टाइम आ गया 4। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब आ गया 4, और ये दोनों एक्सपोनेंट हमने नीचे लेके आने हैं। ठीक है, तो जब ये इनको नीचे लेके आएंगे तो इनके एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएंगे। x का एक्सपोनेंट जो है वो -4 है, तो जब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो x का एक्सपोनेंट -4 से +4 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से y का एक्सपोनेंट -2 है ऊपर न्यूमरेटर में, जब ये नीचे आएगा तो y का एक्सपोनेंट -2 से +2 में चेंज हो जाएगा। और ऊपर z का एक्सपोनेंट 2 प्लस में ही है, तो इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 5 का एक्सपोनेंट 8/5। ठीक है, अब ये जो 8/5 है इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है और ऊपर हमारे पास 8 है, तो हम ऊपर भी जो है वो अगर 5/5 करते हैं और +3/5 करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखें अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो दोबारा से हमारे पास इसकी इन दोनों का एलसीएम 5 और 5 को 5 पे डिवाइड 1 1 5 ज़र 5 प्लस 5 को 5 पे डिवाइड 1 1 3 टाइम 3 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8/5 आ जाएगा। तो इट मीन्स के इस 8/5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में 5/5 प्लस 3/5 की फॉर्म में, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाए तो दोबारा से 8/5 ही आ जाता है। तो इसको 5 टू द एक्सपोनेंट 8/5 को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इन 2 पावर्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से 5 का एक्सपोनेंट जो है वो 5/5 और मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 3/5। ठीक है, इन दोनों की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट दोबारा से ऐड होकर दोबारा से 8/5 ही आ जाता है। इसको जस्ट मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, 8/5 को 5/5 और 3/5 की फॉर्म में। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा 4z² ओवर, तो ये 5 हमारा इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, तो 5 आ गया, और साथ में हमारे पास है मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट रह जाएगा 3/5। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ गया, 5 का एक्सपोनेंट 3/5, और साथ में है हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 4, इसको हमने लिख लिया, और y का एक्सपोनेंट है 2, तो इसको हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा।